दोस्त, पिछले भाग 1 में आपने सुना ही राजा शांतनु का किस तरह से गंगा से विवाह हुआ, किस तरह से उन्हें भीष्म पुत्र की प्राप्ति और उसे युवराज बना। आज भाग 2 में शांतनु को सत्यवती की प्राप्ति किस तरह से हुई और भीष्म पितामह ने इतनी दुष्कर प्रतिज्ञा कब ली। धीरे धीरे गंगानंदन देवव्रत बड़े होने लगे, अपने शील और सदाचार से सारे देश को प्रसन्न कर दिया। इस प्रकार बड़े आनंद से 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर वन में विचरण कर रहे थे। उन्हें वहां पे बहुत ही उत्तम सुगंध मालूम हुई, परंतु यह मालूम नहीं होता था कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है। उन्होंने उसका पता लगाने की चेष्टा की और जिधर से सुगंध आ रही थी उसी की तरफ आगे बढ़ चले। वहां आगे जाकर के उन्होंने देखा कि निषादों का समूह है और वहीं पे उन्होंने एक देवांगना के समान सुंदर कन्या को नाव चलाते हुए देखा। राजा शांतनु ने उससे पूछा, हे कल्याणी, तुम किसकी कन्या हो, कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ पर रह रही हो। कन्या ने कहा, मैं निषाद कन्या हूँ, पिता की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। उसके सौंदर्य, माधुर्य और सौगंध से मोहित होकर राजा शांतनु ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसके पिता के पास जाकर उसके लिए याचना की। निषाद राज ने कहा, हे राजन, सबसे ये दिव्य कन्या मुझे मिली है, तभी से मैं इसके विवाह के लिए चिंतित हूँ, परंतु इसके संबंध में मेरे मन में एक बहुत ही बड़ी इच्छा है और अगर आप हमारी वह इच्छा पूरी कर देते हैं तो मैं आपका विवाह अपनी बेटी से कराने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु बोले, ठीक है, पहले आप अपनी शर्त बताओ मुझे, अगर देने योग्य वचन होगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा। निषाद राज ने कहा, हे राजन, आप मुझे वचन दो कि हमारी बेटी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आपके संपूर्ण राज्य का अधिकारी होगा। राजा शांतनु ने निषाद राज की शर्त स्वीकार नहीं की। वो चाहते थे आगे चल करके हमारा राजपाट हमारा बड़ा पुत्र देवव्रत ही संभाले। इस तरह राजा शांतनु दुखी मन से हस्तिनापुर वापस आए। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता को चिंतित देखा तो उनके पास आकर के कहने लगे, पिताजी, पृथ्वी के सभी राजा आपके बस में हैं, आप सब प्रकार से सकुशल हैं, फिर आप दुखी होकर निरंतर क्या सोचते रहते हैं। आप इतने चिंतित हैं कि न मुझसे मिलने आते हैं और न घोड़े पर सवार होकर के बाहर ही निकलते हैं। आपका चेहरा फीका और पीला पड़ता जा रहा है, आप दुबले हो गए हैं, कृपा करके अपना रोग बताइए, मैं उसका प्रतिकार करूंगा। शांतनु ने कहा, बेटा, सचमुच मैं चिंतित हूँ। हमारे इस महान कुल में एकमात्र तुम ही वंशधर हो, सो सर्वदा सहस्त्र रहकर वीरता के कार्य में तत्पर रहते हो। जगत में निरंतर ही लोग मरते मिटते रहते हैं, यह देखकर मैं बहुत ही चिंतित रहता हूँ। भगवान न करे ऐसा हो, परंतु यह तुम पर विपत्ति आई तो हमारे वंश का नाश हो जाएगा। अवश्य ही आप अकेले, तुम सैकड़ों पुत्रों में श्रेष्ठ हो और मैं व्यर्थ में बहुत से विवाह भी नहीं करना चाहता। परंपरा की रक्षा के लिए चिंता तो होती ही है। गंगानंदन देवव्रत ने अपनी अलौकिक मेघा से सब कुछ सोच विचार कर लिया और वृद्ध मंत्री से पूछकर ठीक ठीक कारण तथा निषाद राज की शर्त जान ली। अब देवव्रत बड़े बूढ़े क्षत्रियों को लेकर के निषाद राज के निवास स्थान की ओर गए और अपने पिता के लिए निषाद राज की पुत्री सत्यवती की मांग की। निषाद राज ने देवव्रत का बड़ा स्वागत किया और निषाद राज ने वही शर्त देवव्रत के सामने रख दी कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके पिता से करवाने के लिए तैयार हूँ, अगर हमारी बेटी का पुत्र ही राजा बने। निषाद राज की बात सुनकर के देवव्रत ने कहा, हे निषाद राज, मैं शपथ पूर्वक यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, जो आपकी बेटी का पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है और हमेशा मैं इस प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन दोस्त, निषाद राज इस प्रतिज्ञा से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, हे देवव्रत, कहीं ऐसा हुआ अगर आपका कोई पुत्र हुआ, उसने हमारे सत्यवती के पुत्र से कहीं राज्य छीन लिया तो इसका हमें डर है। देवव्रत ने निषाद राज का आशय समझकर क्षत्रियों की भरी सभा में कहा, क्षत्रियों, मैंने अपने पिता के लिए राज्य का परित्याग तो पहले ही कर दिया है। अब संतान के लिए निश्चय करता हूँ, निषाद राज, आपसे मेरा ब्रह्मचर्य अखंड होगा, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। इस प्रतिज्ञा से निषाद राज बड़ा खुश हुआ। इसके बाद राजा शांतनु का और सत्यवती का विवाह हुआ और देवव्रत की इसी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। और भीष्म का यह दुष्कर कार्य सुनकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र को वर दिया कि मेरे निष्पाप पुत्र, जब तक तुम जीना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकेगी। साक्षात अगर काल भी तुम्हारे सामने आएगा, बिना आपकी अनुमति के आपको नहीं ले जा पाएगा। इसके बाद शांतनु की पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे।
सभी चित्रांगद युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि राजा शांतनु स्वर्गवासी हो गए। भीष्म जी ने सत्यवती की सहमत से चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया। उसने अपने पराक्रम से सभी राजाओं को पराजित कर दिया। वह किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं समझता था। गंधर्वराज यह देख कर के शांतनु नंदन चित्रांगद अपने बल पराक्रम से देवता मनुष्य और असुरों को भी नीचा दिखा रहा है, उस पर चढ़ाई कर दी तथा दोनों नाम राशियों में कुरुक्षेत्र के मैदानों में घमासान युद्ध हुआ। सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्ष तक लड़ाई चलती रही थी। गंधर्वराज चित्रांगद बहुत बड़ा मायावी था और उसके हाथों राजा चित्रांगद की मृत्यु हो गई। भीष्म ने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात विचित्रवीर को राजगद्दी पर अभिषेक किया। विचित्रवीर अभी बालक ही थे। वे भीष्म के अनुसार अपने पैतृक राज्य का शासन करने लगे। विचित्रवीर भीष्म के बहुत ही आज्ञाकारी रक्षक थे। भीष्म का विचित्रवीर के प्रति प्रेम भी ज्यादा था। धीरे धीरे विचित्रवीर बड़े हुए तो भीष्म पितामह को उनके विवाह का विचार किया। उन्हीं दिनों उन्हें यह समाचार मिला कि काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है। उन्होंने माता की सम्मति लेकर अकेले ही रथ पर सवार होकर काशी की यात्रा की। स्वयंवर के समय जब राजाओं का परिचय दिया जाने लगा तो शांतनु नंदन भीष्म को अकेला और बूढ़ा समझकर सुंदरियां कन्याएं घबरा कर आगे बढ़ गईं। उन्हें समझा ये बूढ़ा है। लोग आपस में हंसी करते हुए कहने लगे कि भीष्म ने तो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब बाल सफेद होने और झुर्रियां पड़ने के बाद यह बूढ़ा लज्जा छोड़कर यहाँ क्यों आया है। यह सब देख सुनकर भीष्म को गुस्सा आया। उन्होंने अपने भाई के लिए बलपूर्वक हर कर कन्याओं को रथ पर बिठाया और कहा, क्षत्रिय स्वयंवर विवाह की प्रशंसा करते हैं और बड़े बड़े धनुर्धर मुनि भी, किंतु राजाओं में तुम लोगों के सामने कन्याओं को बलपूर्वक हरण कर रहा हूँ। तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लाकर मुझे जीत लो या हार कर भाग जाओ। मैं तुम लोगों के सामने युद्ध के लिए डटकर खड़ा हूँ। इस प्रकार समस्त राजाओं और काशी नरेश को ललकार करके वे कन्याओं को लेकर चल पड़े। उनकी इस बात से चिढ़कर सभी राजा आगे बढ़े और उन पर टूट पड़े। बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। सबने भीष्म पर एक साथ ही 10,000 बाण चलाए, पर उन्होंने अकेले ही सबको काट डाला। उन्होंने बाणों की बौछार से भीष्म को रोकना चाहा, परंतु भीष्म के सामने किसी की एक न चली। वह भयंकर युद्ध देवासुर संग्राम जैसा था। भीष्म ने उस युद्ध स्थली में सहस्त्रों धनुष बाण, ध्वजा, कवच और सिर काट डाले। भीष्म का अलौकिक और अपूर्व हस्त लगाव तथा शक्ति देखकर शत्रु पक्ष होने पर भी सब उनकी प्रशंसा करने लगे। भीष्म विजयी होकर कन्याओं को साथ लेकर हस्तिनापुर लौट आए। वहां उन्होंने 3 कन्याएं विचित्रवीर को समर्पित कर दी। विवाह का आयोजन किया गया। तब काशी नरेश की बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म से कहा, भीष्म मैं पहले ही मन से राजा सल्व को पति मान चुकी हूँ। उसमें मेरे पिताजी की भी सहमत थी। मैं स्वयंवर में भी उन्हीं को चुनती। आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। मेरी यह बात जानकर आप धर्मानुसार आचरण करें। भीष्म ने ब्राह्मणों के साथ विचार करके अम्बा को उसके इच्छा अनुसार जाने की अनुमति दे दी और शेष 2 कन्याएं अंबिका और अम्बालिका को विचित्रवीर के साथ ब्याह कर दिया। लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद विचित्रवीर को 6 रोग हो गया। चिकित्सा होने पर वो ठीक नहीं हुए और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे धर्मात्मा भीष्म के मन पर बड़ी ठेस लगी, परंतु उन्होंने धीरे धरकर ब्राह्मणों की सलाह से विचित्रवीर की उत्तर क्रिया संपन्न की। इसके बाद व्यास जी के आशीर्वाद से अंबिका से धृतराष्ट्र और अम्बालिका से पांडु का जन्म हुआ। जब अपनी अपनी माता के दोष के कारण धृतराष्ट्र अंधे और पांडु पीले हो गए, तो अंबिका की प्रेरणा से उसकी दासी से व्यास जी के द्वारा ही विदुर को उत्पन्न किया। महात्मा मांडव के शाप से धर्मराज विदुर के रूप में अवतरित हुए। ये महात्मा मांडव कौन थे और इन्होंने धर्मराज को श्राप क्यों दिया जिससे विदुर रूप में अवतरित होना पड़ा, इसकी आगे कथा आपको अगले भाग में सुनने को मिलेगी।